अध्याय 32। राम का मृतकों में से जीवित होना। लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यीशु ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 22 एक सुबह अपने सेरामपुर आश्रम की बालकनी में ईसाई धर्मग्रंथों की व्याख्या कर रहे थे। गुरु के कुछ अन्य शिष्यों के अलावा मैं भी अपने रांची के छात्रों के एक छोटे समूह के साथ मौजूद था। इस अंश में यीशु ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा है। यद्यपि वह वास्तव में ईश्वर के साथ एकाकार थे, फिर भी यहां उनके संदर्भ का गहरा अवैयक्तिक महत्व है। मेरे गुरु ने समझाया, ईश्वर का पुत्र मनुष्य में मसीह या दिव्य चेतना है। कोई भी नश्वर ईश्वर की महिमा नहीं कर सकता। मनुष्य अपने निर्माता को केवल यही सम्मान दे सकता है कि वह उसकी खोज करे। मनुष्य उस अमूर्त तत्व की महिमा नहीं कर सकता जिसे वह नहीं जानता। संतों के सिर के चारों ओर महिमा या निम्बस दिव्य श्रद्धांजलि देने की उनकी क्षमता का प्रतीकात्मक साक्ष्य है। श्री युक्तेश्वर ने लाजरस के पुनरुत्थान की अद्भुत कहानी पढ़ी। इसके समापन पर गुरुदेव ने एक लंबी चुप्पी साध ली, पवित्र पुस्तक को अपने घुटनों पर खोल लिया। मुझे भी ऐसा ही चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे गुरु ने अंततः गंभीर भाव से कहा, लाहिड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मृतकों में से पुनर्जीवित किया। मेरे बगल में बैठे युवा लड़के गहरी दिलचस्पी से मुस्कुरा रहे थे। मेरे अंदर भी काफी लड़का था जो न केवल दर्शन का आनंद लेता था, बल्कि विशेष रूप से श्री युक्तेश्वर द्वारा बताई गई किसी भी कहानी का आनंद लेता था। अपने गुरु के साथ अपने अद्भुत अनुभवों के बारे में बताया। मेरे मित्र राम और मैं अभिन्न थे, गुरु ने शुरू किया। क्योंकि वे शर्मीले और एकांत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय से केवल आधी रात और भोर के समय ही मिलना पसंद किया, जब दिन के समय शिष्यों की भीड़ अनुपस्थित थी। राम के सबसे करीबी दोस्त के रूप में मैंने उनके लिए आध्यात्मिक माध्यम का काम किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों की संपदा को बाहर निकाला। मुझे उनके आदर्श संगति में प्रेरणा मिली। मेरे गुरु का चेहरा यादों से नरम पड़ गया। श्री युक्तेश्वर ने आगे कहा, राम को अचानक एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन्हें एशियाई हैजा की बीमारी हो गई। चूंकि हमारे गुरु ने गंभीर बीमारी के समय चिकित्सकों की सेवाओं पर कभी आपत्ति नहीं की, इसलिए 2 विशेषज्ञों को बुलाया गया। बीमार व्यक्ति की सेवा करने की उन्मत्त भीड़ के बीच मैं मदद के लिए लाहिड़ी महाशय से गहराई से प्रार्थना कर रहा था। मैं जल्दी से उनके घर गया और रोते हुए कहानी सुनाई। डॉक्टर रामा को देख रहे हैं, पट्टी कौन हंसाएगा? मेरे गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। मैं हल्के मन से अपने मित्र के बिस्तर के पास लौटा तो उसे मरणासन्न अवस्था में पाया। वह 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता, एक चिकित्सक ने निराशा के भाव से मुझसे कहा। एक बार फिर मैं लाहिड़ी महाशय के पास गया। डॉक्टर ईमानदार लोग हैं, मुझे यकीन है कि राम ठीक हो जाएगा। मास्टर ने मुझे खुशी से विदा कर दिया। रामा के घर पर मैंने पाया कि दोनों डॉक्टर चले गए हैं। उनमें से एक ने मेरे लिए एक नोट छोड़ा था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन उसका मामला निराशाजनक है। मेरे मित्र की हालत सचमुच एक मरते हुए आदमी की तस्वीर थी। मैं समझ नहीं पाया कि लाहिड़ी महाशय के शब्द कैसे सच नहीं हो सकते। फिर भी राम के तेजी से क्षीण होते जीवन को देखकर मेरे मन में यह विचार आता रहा, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। इस प्रकार विश्वास और आशंका भरे संदेह के सागर में उछलते हुए मैंने अपने मित्र की यथासंभव सेवा की। वह चिल्लाने के लिए उठ खड़ा हुआ, युक्तेश्वर, गुरु के पास दौड़ो और उनसे कहो कि मैं चला गया हूं। उनसे कहो कि वे मेरे शरीर को अंतिम संस्कार से पहले आशीर्वाद दें। इन शब्दों के साथ राम ने गहरी सांस ली और प्राण त्याग दिए। 32 2 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 लाहिड़ी महाशय के चेहरे पर मुस्कान थी। सर, आप जल्द ही देखेंगे कि वह कैसे हैं, मैंने भावुक होकर कहा। कुछ घंटों में आप उनके शरीर को देखेंगे। इससे पहले कि उसे श्मशान घाट ले जाया जाए, मैं टूट गया और खुलकर कराह उठा। युक्तेश्वर, अपने आप पर नियंत्रण रखो, शांति से बैठो और ध्यान करो। मेरे गुरु समाधि में चले गए। दोपहर और रात अखंड मौन में बीत गई।
मैं आंतरिक संयम प्राप्त करने का असफल प्रयास करता रहा। भोर होते ही लाहिड़ी महाशय ने मुझे सांत्वना देते हुए देखा। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी परेशान हो। तुमने कल क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे राम को किसी औषधि के रूप में ठोस सहायता देने की अपेक्षा कर रहे थे? गुरु ने कच्चे अरंडी के तेल से भरे एक प्याले के आकार के दीपक की ओर इशारा किया। दीपक से एक छोटी बोतल भरो, राम के मुंह में 7 बूंदें डालो। सर, मैंने टोका, वह कल दोपहर से ही मर चुका है, अब तेल किस काम का है? कोई बात नहीं, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। लाहिड़ी महाशय का प्रसन्न चित्त भाव समझ से परे था। मैं अभी भी शोक की असह्य पीड़ा में था। थोड़ा सा तेल उंडेलकर मैं राम के घर के लिए चल पड़ा। मैंने अपने मित्र के शरीर को मृत्यु शिकंजे में जकड़ा हुआ पाया। उसकी विभत्स स्थिति पर ध्यान न देते हुए मैंने अपनी दाहिनी उंगली से उसके होंठ खोले और अपने बाएं हाथ और कॉर्क की सहायता से उसके भीगे हुए दांतों पर बूंद बूंद तेल डालने में कामयाब रहा। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को छुआ, राम जोर से कांप उठा। उसके सिर से लेकर पैर तक मांसपेशियां कंपन करने लगीं और वह आश्चर्य से उठ बैठा। मैंने लाहिड़ी महाशय को प्रकाश की ज्वाला में देखा। वे चिल्लाए। वे सूर्य की तरह चमक रहे थे। उठो, अपनी नींद त्याग दो, उन्होंने मुझे आदेश दिया। युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब राम ने अपने कपड़े पहने और उस घातक बीमारी के बाद भी इतने मजबूत हो गए कि वे हमारे गुरु के घर तक चल सके। वहां उन्होंने कृतज्ञता के आंसुओं के साथ लाहिड़ी महाशय के सामने दंडवत प्रणाम किया। मालिक खुशी से पागल हो गया। उसकी आंखें शरारत से मेरी ओर चमक उठीं। युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, अब से तुम अपने साथ अरंडी के तेल की एक बोतल रखना नहीं भूलोगे। जब भी तुम किसी शव को देखो, बस उस पर तेल चढ़ा दो। क्यों? दीपक के तेल की 7 बूंदें निश्चित रूप से यम की शक्ति को विफल कर देंगी। 32.3 गुरुजी, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरी गलती की प्रकृति बताएं। मैंने तुमसे 2 बार कहा था कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सके, लाहिड़ी महाशय ने समझाया। मेरा मतलब यह नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना कहा था कि वे उपस्थित थे। मेरे दोनों कथनों के बीच कोई कारण संबंध नहीं था। मैं चिकित्सकों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उन्हें भी जीना है। खुशी से गूंजती आवाज में मेरे गुरु ने कहा, हमेशा याद रखो कि अक्षय परमात्मा 12/4 किसी को भी ठीक कर सकता है, चाहे वह डॉक्टर हो या ना हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने पश्चाताप पूर्वक स्वीकार किया। अब मैं जानता हूं कि आपका यह सरल शब्द पूरे ब्रह्मांड पर बाध्यकारी है। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी ने यह अद्भुत कहानी समाप्त की, मंत्रमुग्ध श्रोताओं में से एक ने ऐसा प्रश्न पूछा जो एक बच्चे की तरह दोगुना समझ में आने वाला था। सर, उन्होंने पूछा, आपके गुरु अरंडी के तेल का उपयोग क्यों करते थे? बच्चे, तेल देने का कोई मतलब नहीं था, सिवाय इसके कि मैं कुछ भौतिक अपेक्षा कर रहा था और लाहिड़ी महाशय ने मेरे महान विश्वास को जगाने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रतीक के रूप में पास के तेल को चुना। गुरु ने राम को मरने दिया, क्योंकि मुझे आंशिक रूप से संदेह था, लेकिन दिव्य गुरु जानते थे कि चूंकि उन्होंने कहा था कि शिष्य ठीक हो जाएगा, इसलिए उपचार अवश्य होना चाहिए। भले ही उन्हें राम को मृत्यु से ठीक करना था, एक बीमारी जो आमतौर पर अंतिम होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने छोटे समूह को विदा किया और मुझे अपने पैरों के पास एक कंबल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। योगानंद, उन्होंने असाधारण गंभीरता के साथ कहा, आप जन्म से ही लाहिड़ी महाशय के प्रत्यक्ष शिष्यों से घिरे हुए हैं। महान गुरु ने अपना उत्कृष्ट जीवन आंशिक एकांत में बिताया और अपने अनुयायियों को उनकी शिक्षाओं के इर्द गिर्द कोई संगठन बनाने की अनुमति देने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, मेरे निधन के लगभग 50 वर्ष बाद मेरा जीवन योग में गहरी रुचि के कारण लिखा जाएगा, जिसे पश्चिम प्रकट करेगा। योग का संदेश पूरी दुनिया में फैल जाएगा और मानव के उस भाईचारे को स्थापित करने में सहायता करेगा जो एक परमपिता की प्रत्यक्ष अनुभूति से उत्पन्न होता है। मेरे बेटे योगानंद, श्री युक्तेश्वर ने आगे कहा, तुम्हें उस संदेश को फैलाने में तथा उस पवित्र जीवन को लिखने में अपनी भूमिका निभानी होगी। 1995 में लाहिड़ी महाशय के निधन के 50 वर्ष बाद 1445 में उनकी मृत्यु हुई, जो कि उनकी 1995 की जन्म शताब्दी के पूरे होने का वर्ष था। यह वर्तमान पुस्तक, मैं इस संयोग से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि वर्ष 1945 ने एक नए युग की भी शुरुआत की है, क्रांतिकारी परमाणु ऊर्जा का युग।
सभी विचारशील दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांति और भाईचारे की जरूरी समस्याओं की ओर मुड़ते हैं, ताकि शारीरिक बल का निरंतर उपयोग समस्याओं के साथ साथ सभी लोगों को भी खत्म न कर दे। यद्यपि मानव जाति और उसके कार्य समय या बम द्वारा बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने मार्ग में कभी नहीं डगमगाता। तारे अपनी अविचल निगरानी रखते हैं। ब्रह्मांडीय नियम को रोका या बदला नहीं जा सकता, और मनुष्य को खुद को इसके साथ सामंजस्य में रखना चाहिए। यदि ब्रह्मांड शक्ति के विरुद्ध है, यदि सूर्य ग्रहों के साथ युद्ध नहीं करता है, बल्कि सितारों को उनका थोड़ा सा प्रभाव देने के लिए उचित समय पर पीछे हट जाता है, तो हमारी मुट्ठी का क्या उपयोग है? क्या इससे वास्तव में कोई शांति आएगी? क्रूरता नहीं, बल्कि सद्भावना सार्वभौमिक नसों को सशक्त बनाती है। शांति में रहने वाली मानवता जीत के अंतहीन फलों को जानेगी, जो रक्त की धरती पर पले बढ़े किसी भी फल से अधिक मीठे होते हैं। राष्ट्र संघ का प्रभावकारी स्वरूप मानव हृदयों का स्वाभाविक नामहीन संघ होगा। सांसारिक दुखों के उपचार के लिए आवश्यक व्यापक सहानुभूति और विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि मनुष्य की विविधताओं के मात्र बौद्धिक विचार से नहीं, बल्कि मनुष्य की एकमात्र एकता ईश्वर के साथ उसके संबंध के ज्ञान से प्रवाहित होती है। विश्व के सर्वोच्च आदर्श भाईचारे के माध्यम से शांति की प्राप्ति की ओर ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क का विज्ञान, योग, समय के साथ सभी देशों के सभी मनुष्यों तक फैल सकता है। यद्यपि भारत की सभ्यता किसी भी अन्य सभ्यता से अधिक प्राचीन है, फिर भी कुछ इतिहासकारों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय अस्तित्व की उसकी उपलब्धि किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य के प्रति समर्पण में एक तार्किक घटना है, जिसे भारत ने हर पीढ़ी में अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अस्तित्व की विशुद्ध निरंतरता से, युगों से पहले अकर्मण्यता से क्या धूल भरे विद्वान हमें वास्तव में बता सकते हैं कि कितने हैं। भारत ने समय की चुनौती का किसी भी राष्ट्र की तुलना में सबसे योग्य उत्तर दिया है। बाइबल की कहानी 22:6 में अब्राहम ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर सदोम शहर में 10 धर्मी लोग मिल जाएं तो उसे बचा लिया जाए, और ईश्वर का उत्तर, मैं 10 लोगों की खातिर इसे नष्ट नहीं करूंगा। बेबीलोन, मिस्र और अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों की गुमनामी से भारत के बच निकलने के प्रकाश में नया अर्थ प्राप्त करता है, जो कभी उसके समकालीन थे। भगवान का उत्तर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक देश अपनी भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि मनुष्य की उत्कृष्ट कृतियों से जीवित रहता है। इस 20वीं सदी में, जो आधी सदी से पहले ही 2 बार खून से रंग चुकी है, दिव्य शब्दों को फिर से सुना जाना चाहिए। कोई भी राष्ट्र जो 10 ऐसे लोगों को जन्म दे सकता है जो रिश्वत न देने वाले न्यायाधीश की नजर में महान हो, उनका विनाश नहीं होगा। भारत ने समय की हजारों चालाकियों के सामने खुद को मूर्ख नहीं साबित किया है। उनका विनाश नहीं होगा। ऐसे अनुनय विनय पर ध्यान देते हुए भारत ने समय की हजारों चालाकियों के सामने खुद को मूर्ख नहीं साबित किया है। हर सदी में आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरुओं ने इसकी धरती को पवित्र किया है। आधुनिक ईसा समान ऋषि जैसे लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर यह घोषणा करने के लिए उठ खड़े हुए कि योग का विज्ञान मनुष्य की खुशी और राष्ट्र की दीर्घायु के लिए किसी भी भौतिक प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण है। लाहिड़ी महाशय के जीवन और उनके सार्वभौमिक सिद्धांत के बारे में बहुत कम जानकारी कभी भी छपी है। भारत, अमेरिका और यूरोप में 3 दशकों तक मैंने उनके मुक्तिदायी योग के संदेश में गहरी और सच्ची दिलचस्पी पाई है। गुरु के जीवन का लिखित विवरण, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, अब पश्चिम में आवश्यक है, जहां महान आधुनिक योगियों के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। गुरु के जीवन पर अंग्रेजी में 1 या 2 छोटे पैम्फलेट के अलावा कुछ नहीं लिखा गया है। बंगाली में एक जीवनी, श्री 32.6 श्यामा चरण लाहिड़ी महाशय, 1941 में प्रकाशित हुई। इसे मेरे शिष्य स्वामी सत्यानंद ने लिखा था, जो कई वर्षों से रांची में हमारे विद्यालय में आचार्य आध्यात्मिक उपदेशक रहे हैं। मैंने उनकी पुस्तक से कुछ अंशों का अनुवाद किया है और उन्हें लाहिड़ी महाशय को समर्पित इस खंड में शामिल किया है। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 को प्राचीन वंश के एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान बंगाल के कृष्णनगर के पास नादिया जिले के घुर्नी गांव में हुआ था। वे मुक्ता काशी के सबसे छोटे पुत्र थे, जो कि विरक्त गौर मोहन लाहिड़ी की दूसरी पत्नी थीं। उनकी पहली पत्नी 3 बेटों के जन्म के बाद तीर्थ यात्रा के दौरान मर गई थी। लड़के की मां का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इस तथ्य के कि वह भगवान शिव की एक उत्साही भक्त थी, जिन्हें शास्त्रों में योगियों का राजा कहा गया है। बालक लाहिड़ी, जिनका असली नाम श्यामा चरण था,
ने अपने शुरुआती साल नादिया स्थित पैतृक घर में बिताए। 3 या 4 साल की उम्र में उन्हें अक्सर रेत के नीचे योगी की मुद्रा में बैठे देखा जाता था। उनका सिर छोड़कर पूरा शरीर छिपा रहता था। 1833 की सर्दियों में लाहिड़ी एस्टेट तब नष्ट हो गया जब पास की जलंगी नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और गंगा की गहराई में समा गई। लाहिड़ी द्वारा स्थापित शिव मंदिरों में से एक परिवार के घर के साथ नदी में समा गया। एक भक्त ने भगवान शिव की पत्थर की मूर्ति को पानी के भंवर से बचाया और उसे एक नए मंदिर में स्थापित किया, जिसे अब घुर्नी के नाम से जाना जाता है। मिली वेदों का गहन अध्ययन करने वाले युवा योगी ने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों पर चर्चा को उत्सुकता से सुना, जिसमें नाग भट्ट नामक एक मराठा पंडित भी शामिल था। श्यामाचरण एक दयालु, सौम्य और साहसी युवक था जो अपने सभी साथियों का प्रिय था। एक सुडौल, चमकदार और शक्तिशाली शरीर के साथ वह तैराकी और कई कुशल गतिविधियों में माहिर था। 1846 में श्यामाचरण लाहिड़ी का विवाह श्री देवनारायण सान्याल की पुत्री श्रीमती काशी मोनी से हुआ। एक आदर्श भारतीय गृहिणी, काशी मोनी ने अपने घरेलू कामों और मेहमानों और गरीबों की सेवा करने के पारंपरिक गृहस्थ के दायित्व को खुशी खुशी निभाया। 2 संत पुत्रों टिंकौरी और टुकौरी ने विवाह को आशीर्वाद दिया। 1851 में 23 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय ने अंग्रेजी सरकार के सैन्य इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट का पद संभाला। अपनी सेवा के दौरान उन्हें कई पदोन्नति मिली। इस प्रकार वे न केवल भगवान की नज़र में एक मास्टर थे, बल्कि दुनिया में एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में अपनी दी गई भूमिका निभाने वाले छोटे से मानवीय नाटक में भी सफल रहे। सेना विभाग के कार्यालयों के स्थानांतरित होने के कारण लाहिड़ी महाशय को गाजीपुर, मिर्जापुर, दानापुर, नैनीताल, बनारस और अन्य इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद लाहिड़ी को अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में एक शांत निवास खरीदा। 33 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय ने उस उद्देश्य की पूर्ति देखी जिसके लिए वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिए थे। लंबे समय से सुलग रही राख की लौ को प्रज्वलित होने का अवसर मिला। एक दिव्य आदेश जो मनुष्यों की नजर से परे है, रहस्यमय तरीके से सभी चीजों को उचित समय पर बाहरी अभिव्यक्ति में लाने का काम करता है। वे रानी खेत के पास अपने महान गुरु बाबा जी से मिले और उनसे क्रिया योग में दीक्षित हुए। यह शुभ घटना केवल उनके साथ ही नहीं घटी, यह समस्त मानव जाति के लिए सौभाग्यशाली क्षण था। खोई हुई या लंबे समय से लुप्त योग की सर्वोच्च कला को फिर से प्रकाश में लाया जा रहा था। आध्यात्मिक रूप से प्यासे कई पुरुषों और महिलाओं ने अंततः क्रिया योग के शीतल जल तक अपना रास्ता खोज लिया। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू पौराणिक कथाओं में जहां मां गंगा ने प्यासे भक्त भगीरथ को अपना दिव्य जल प्रदान किया, वैसे ही क्रिया की दिव्य बाढ़ हिमालय के गुप्त दुर्गों से मनुष्यों के धूल भरे निवासों में बह निकली। 30:1 यूहन्ना 11:1-4 2:2 हैजा से पीड़ित व्यक्ति अक्सर मृत्यु के क्षण तक विवेकशील और पूर्णतः सचेत रहता है। 30:3 मृत्यु का देवता 30:3 32.4 शाब्दिक अर्थ परमात्मा 32.5 उत्पत्ति 18 23 32 32.6 श्री, जिसका अर्थ है पवित्र, महान भारतीय शिक्षकों के नामों के साथ जोड़ा जाता है, आमतौर पर 2 या 3 बार। 33 से 7 भगवान की त्रिमूर्ति में से एक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिनका सार्वभौमिक कार्य क्रमशः सृजन, संरक्षण और विघटन पुनर्स्थापना है। शिव कभी कभी शिव के रूप में भी लिखा जाता है, जिन्हें पौराणिक कथाओं में त्यागियों के भगवान के रूप में दर्शाया गया है। अपने भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं, जैसे जटाधारी तपस्वी महादेव और ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज।